स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का क्वालिटी इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस मेनली वो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। कैसे वो डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चंस बनते हैं ट्रेन बेस्ड वाले, इसको हम जानेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सबको हम पहले बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज 1 जनवरी 2026 है और यहाँ हम अपना फर्स्ट वीडियो इस ईयर में कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां हम शुरू करने वाले हैं अपना ये टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेस बाय 5 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। मतलब कि क्या बोल रहा है कि आपके सामने क्या है, एक पैसेंजर ट्रेन है। मान लेते हैं कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चल के जा रहा है और जो डिस्टेंस है पूरा यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है, 300 किलोमीटर ये ट्रेवल करता है। ठीक है, मतलब कि एक पैसेंजर ट्रेन ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है जिसका डिस्टेंस है कितना, 300 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल रहा है कि अगर ये नॉर्मल जितना अपना स्पीड चलता था उससे अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को इंक्रीज करता है तो इसको 2 घंटे क्या लगते हैं, कम लगते हैं। सिंपल बात है कि अगर अपना ये स्पीड को इंक्रीज करेगा तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या लगेगा, थोड़ा सा कम लगेगा ही लगेगा। तो हम क्या कर ले रहे हैं, हम लेट कर ले रहे हैं कि जो इसका यूजुअल स्पीड है, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, वो हम लोग मान लेते हैं कितना, x किलोमीटर पर आवर। मतलब कि मान लेते हैं कि पहले ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। तो अगर हम लोग टाइम टेकन निकालें पहले का, जब इसने अपना स्पीड इंक्रीज नहीं किया था, तो उस टाइम पे टाइम का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस और डिवाइड बाई स्पीड। आपने पढ़ा होगा टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 300 किलोमीटर और इस 300 किलोमीटर की दूरी को ये तय कर रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 300 बाई x आवर। मतलब कि इसको पहले ए से बी में जाने में लग रहा था इतना समय, ये इसका टाइम है पहले का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इसका न्यू स्पीड है, नया वाला स्पीड, इसने क्या कर दिया, यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया। मतलब कि पहले x अगर था तो इस बार x प्लस में 5 इंक्रीज कर दिया, x प्लस में 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। यहाँ पे ट्विस्ट आपको ऐसे भी कर सकता है कि स्पीड इंक्रीज ना करके स्पीड उसने डिक्रीज किया है, तो यहाँ पे आप क्या करना, माइनस करना। जैसे हमने यहाँ पे प्लस किया क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या किया है, उसने इंक्रीज किया है। तो अगर नया वाला स्पीड ये रहा और अगेन इसको डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है वो इसको 300 किलोमीटर ही ट्रेवल करना है, तो मेरे को बताओ कि टाइम का जब फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इस बार, तो हमारा टाइम का फॉर्मूला फिर से डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और हम लोग क्या करेंगे, इस वाले 300 किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे इस वाले x प्लस 5 से। तो हमारा क्या हो जाएगा, इतना आवर हो गया ये नया वाला समय। मतलब कि पहले का समय ये और नया वाला समय हमारा ये। आपको ये समझ में आ रहा है, पहले जो एक ट्रेन था वो 300 किलोमीटर की दूरी अपने जिस रफ्तार से तय कर रहा था वो था x किलोमीटर पर आवर। तो उसका जो टाइम टेकन था वो था 300 बाई x। अब क्या बोला कि उसने जैसे अपना 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिया, x प्लस 5 कर दिए और 300 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो उसको क्या लग रहा है, 2 घंटा क्या लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा नहीं लग रहा, कम लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो देखें तो जो समय है, अब मेरे को बताओ कि ये वाला टाइम बड़ा है कि ये वाला टाइम बड़ा है। सिंपल बात है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो x किलोमीटर है और यहाँ पे x प्लस 5 किलोमीटर है। कहीं ना कहीं यहाँ का स्पीड और यहाँ का स्पीड में ये स्पीड, बाद वाला स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो सिंपल बात है कि अगर बाद वाला स्पीड ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, यानी क्लियर है कि हमारा ये टाइम छोटा वाला है और ये टाइम क्या है, बड़ा वाला है। तो आपको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 300 बाई x और माइनस में ये वाला 300 बाई x प्लस में 5 करके इजी क्वेश्चन लिख देंगे कितना, 2। इसको आपको मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। हमारा पहले वाला टाइम क्या था, 300 बाई x, और जो अभी वाला टाइम है वो कितना है, 300 बाई x प्लस में 5। इतना हमें समझ में आया था कि यहाँ पे ये सिर्फ x किलोमीटर स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पे x प्लस 5 से ट्रेवल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ का स्पीड क्या है, कम है, यहाँ का स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो अगर स्पीड कम रहेगा तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे स्पीड ज्यादा कर देंगे तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि पहले जो समय लग रहा था उससे 2 घंटा क्या लग रहा है, कम समय लग रहा है। पहले जो समय लग रहा था उससे 2 घंटा क्या लग रहा है, 2 घंटा कम समय लग रहा है। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे और यहाँ से x निकाल लेंगे, और जो हमारा x आएगा वही हमारा क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, आपको देखोगे एलसीएम मिलेगा x इंटू में x प्लस में 5, और जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 300 ब्रैकेट x प्लस में 5
और आपका माइनस में कितना 300x। आपको सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है इक्वेशन बनाने के बाद। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 300x आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा कितना हमारा 5 से 1500, और माइनस में इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारा 300x, और डिवाइड बाई हमारा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, तो ये है ही इज इक्वल टू हमारा 2 दिया हुआ है। अब आप देख पा रहे हो कि जैसे हमारा 300x है, ये वाला 300x है, प्लस माइनस में क्या हो गया, कट गया, आपका सिंपल क्या बच गया 1500 इज इक्वल टू, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2x स्क्वायर और प्लस में 5 हो जाए हमारा 10x हो जाएगा। अब जैसे इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो 2x स्क्वायर और प्लस में 10x और माइनस में ये वाला 1500 इज इक्वल्स हमारा 0 है। अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ तो हमारा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में हमारा कितना ये वाला 1500 आ जाएगा, नहीं 1500 नहीं होगा, कितना होगा 750 हो जाएगा, तो आधा कर देंगे इसका हम लोग इक्वल टू 0। तो हमें अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 750 को फैक्टराइज करें तो आपको 2 नंबर फाइंड करने हैं। जैसे मल्टीप्लाई करें तो 750 और उसको माइनस करें तो हमारा कितना है 5 आए। तो ऐसे नंबर होते हैं हमारे कितने 30 और 25, 30 और 25 को गुना करेंगे तो 750, और 30 में से 25 गया तो हमारा कितना आएगा 5 आएगा। चलिए इसको यहाँ पे हम कर दे रहे हैं फैक्टराइज। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस में हमारा 5x था और माइनस में 700 हमारा 50 था, इज इक्वल 0 था। इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में लिखेंगे 30x और माइनस में लिखेंगे 25x और माइनस में लिखेंगे 750। अब देखिए x कॉमन कर लेंगे तो हमारा जाएगा x प्लस में 30, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 25 कॉमन कर लेंगे माइनस में, तो बचेगा यहाँ पे कितना आपका x प्लस में 30। तो फाइनली आपको नंबर मिल जाएगा यहाँ पे कितना x प्लस में 30, और आपको मिल जाएगा एक नंबर कौन सा x माइनस में 30 इज इक्वल टू 0 करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे सॉरी यहाँ पे 30 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा 25 होगा। ठीक है, तो आप देखोगे x प्लस में 30 इज इक्वल हमारा 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -30, और एक आप देख पा रहे होगे x प्लस में इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी 25 आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारा x की वैल्यू 25 ही हम लोग लेंगे, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, स्पीड जो है माइनस में नहीं होता है। तो आपने अगर अपना स्पीड निकाला 25 किलोमीटर पर आवर, आपको वही फाइंड करना था इसका यूजुअल स्पीड। अब एग्जाम में गए और आपने इसको सॉल्व किया, इसको कैलकुलेट किया, पता करना हो कि सही बनाया हो गलत बनाया हो, तो क्या तरीका है, अगेन बता दे रहा हूं मैं कि इस स्पीड को आप क्या करो, इन दोनों वैल्यूज में पुट करके एक बार चेक कर लो कि आपका जो वैल्यू है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं इस 25 को इस वाले वैल्यू में पुट करता हूं तो 300 बट्टे में जब 25 करेंगे हम लोग 300, और जब डिवाइड बाय 25 करेंगे तब देख पा रहे हो कैसे करेगा, कितना टाइम से 12 टाइम्स, 12 घंटे में क्या हो जाएगा, ये ट्रेवल कर रहा था पहले। और जैसे मैं इसमें पुट करूंगा 5 ऐड करके, तो 25 में 5 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 300 और बटे में 30 हो जाएगा, और कटे कितना आ गया इस बार 12 आ गया, सॉरी 10 आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसको पहले लग रहा था 12 घंटे, इस बार कितना लग रहा है 10 घंटे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 किलोमीटर पर स्पीड अगर बढ़ाएगा तो 2 घंटे कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। 25 से जब इसने 30 किया तो 12 से 10 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। अब तो हमारा क्वेश्चन था कि अगर उसने अपना स्पीड को क्या किया, इंक्रीज किया, तो 2 घंटे कम लग रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं कि अगर वो अपना स्पीड को डिक्रीज करता है और टाइम जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है, तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ध्यान से देखिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 hour मोर फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर इफ स्पीड इज डिक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक ट्रेन मान लो आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है, एक ट्रेन जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है, और जो डिस्टेंस है ए और बी का कितना है 200 किलोमीटर है। अगर वो अपना स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज करता है, कम कर देता है, तो उसको 1 घंटा क्या लगता है, ज्यादा लगता है। ठीक है, तो उसका यूजुअल स्पीड निकालना है। तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि जो उसका यूजुअल स्पीड है, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन जो है उसका स्पीड वो ले लेते हैं कितना हम लोग x किलोमीटर पर आवर, जो इसका पहले स्पीड ये था। ठीक है, अब अगर मैं इसका निकालू टाइम टेकन कि इसको पहले जाने में इतने स्पीड से जाने में उसको कितना टाइम लगता था, तो डिस्टेंस अपॉन में जब स्पीड करेंगे तो 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाई हमारा ये वाला x किलोमीटर पर आवर जैसे करेंगे हम लोग, तो हमें मिल जाएगा कितना 200 बाई एक्स, मतलब कि 200 बाई एक्स आवर्स इसको लग रहे थे पहले उस ए से बी पॉइंट पे जाने के लिए। लेकिन जो इसका नया वाला स्पीड है वो ये बोला है कि न्यू स्पीड अगर उसने अपना क्या कर दिया है 10 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। मतलब कि उसने x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर उसने इसको कर दिया अपना स्पीड किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर क्या कर दिया, कम कर दिया। तो जिसका जो नया टाइम होगा इस बार,
आप मेरे बताओ कि फॉर्मूला तो वही रहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस भी सेम रहा हमारा 200 किलोमीटर। आपको ट्विस्ट यहाँ पे भी कर सकता है कि जो आपका सेकंड डिस्टेंस है वो 200 सेम ना करके चेंज कर सकता है। उसके क्वेश्चन हम लोग और आगे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर वो ये बोल रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर क्या करता है, कम करता है, तो अगेन कहानी वही, हमारा एक्स माइनस में 10 किलोमीटर पर आवर करेगा, और आपको फिर से मिल जाएगा इसका नया वाला टाइम जो है वो कितना हो जाएगा 200 बाई एक्स माइनस 10 आवर। तो ये इसका क्या हो गया बाद वाला टाइम, ये क्या हो गया इसका पहला वाला टाइम। आपको दिमाग लगाना है एक चीज, क्या बोल रहा है कि जो टाइमिंग है पहले जो लग रहा था और अब जो लग रहा है उसमें 1 घंटा क्या लग रहा है उसको ज्यादा लग रहा है, मतलब कि पहले जितना था उससे क्या लग रहा है ये ज्यादा लग रहा है। सिंपल बात है कि यहाँ पे जितना स्पीड था यहाँ पे जितना स्पीड है, स्पीड यहाँ ज्यादा है यहाँ स्पीड कम है, क्योंकि यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स माइनस 10 है। स्पीड जब ज्यादा रहेगा तो टाइम क्या लगेगा कम, यहाँ पे स्पीड क्या कर देंगे कम तो टाइम क्या लगेगा ज्यादा। यानी क्लियर है कि हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा क्या लग रहा है 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। अगर मान लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला टाइम हमारा T1 है, सेकंड वाला टाइम हमारा T2 है, इसको अगर मैं इधर सॉल्व कर दूं, बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। मुझे बताओ कि ये टाइम ज्यादा है कि ये टाइम ज्यादा है, आपको इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करनी है। 1 घंटा क्या लग रहा है ज्यादा लग रहा है, यानी कि पहले जो टाइम था और ये टाइम था उसमें अंतर इतने का ही है। हम लोग करेंगे सेकंड वाले टाइम में से, सेकेंड वाला टाइम जो था 200 बाई एक्स माइनस 10 में से ये वाला 200 बाई एक्स को कर देंगे माइनस, इज इक्वल टू हमारा कितने का अंतर है 1 का है। फिर से बता देना कैसे हुआ, क्योंकि ये वाला स्पीड जो है कम वाला है तो टाइम क्या लगेगा ज्यादा, और ये वाला स्पीड क्या है कम ज्यादा वाला है तो टाइम क्या लगेगा इसमें कम लगेगा, इसको कितना 1। अब सिंपली सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एक्स इंटू में हमारा एक्स प्लस में 10, सॉरी एक्स माइनस में 10, और इसको जो करेंगे तो कितना आएगा हमारा 200 ब्रैकेट में एक्स, और इसको जो करेंगे मल्टीप्लाई 200 से तो हमारा जाएगा 200 इंटू सिंपल x माइनस 10 इज इक्वल टू हमारा कितना 1। अब देख पा रहे हैं कि 200x तो हमारा ऐसे ही रह गया, और माइनस में इंटू करेंगे तो इसमें कितना जाएगा 200x, और इसमें गुना करेंगे तो कितना जाएगा ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा आपको कितना 2000 एंड डिवाइड बाय आपका कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस में 10x इज इक्वल टू कितना 1। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंपली इसको जब सॉल्व करें हम लोग तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 10x, और हमारा ये इक्वल टू में उधर था इधर क्या हो जाएगा माइनस में 2000 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग इसके 50 और 40 से, एक्स स्क्वायर माइनस में 50x और प्लस में 40x और माइनस में हमारा कितना 2000। आपको अगर फैक्टराइज करना नहीं आता है तो आप वो वीडियो जरूर देखना, हमारे चैनल पे अपलोडेड है फैक्टराइजेशन इन वन शॉट, उसको देख के आप क्या कीजिए उसको कंप्लीट कीजिए। और कॉमन कर ले इसमें 50 तो हमारा कितना जाएगा ये x माइनस में 50 बचेगा और x आगे बाहर, और यहाँ से कॉमन कर ले 40 तो क्या बचेगा हमारा x माइनस में क्या बचेगा हमारा 50 बचेगा। तो अब देख पा रहे हैं कि x माइनस में 50 और कितना हो गया आपका x प्लस में 40। इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखो x माइनस में 50 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना 50, और यही हम लोग 50 किलोमीटर पर आवर ले लेंगे, क्योंकि जो दूसरा वाला नंबर है ये वाला किसमें आ जाएगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा माइनस में, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा जो इस ट्रेन का यूजुअल स्पीड है वो कितना आगे हो गया हमारा 50 किलोमीटर पर आवर। और हमने ये बनाया है सही बनाया है कि नहीं बनाया है चेक करने तरीका आपको सिखाया था मैंने, इसमें वैल्यू पुट करो। अगर 50 से पुट करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि 200 से कटेगा 50 4 बार में, यानी कि इसको यहाँ पे कितना टाइम लग रहा था 4 घंटे लग रहे थे। और ऐसे अगर मैं इसमें से 10 कम करता हूँ तो 40 हो जाएगा, और 40 से कट करेंगे 200 को तो हमारा कितना आएगा इस बार 5 घंटे आ जाएंगे। यानी कि आप देख पा रहे हो कि जैसे इसने 50 से अपने स्पीड 40 किया 10 कम किया तो टाइम भी जो कि लगा क्या लगा 1 घंटा ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस बिल्कुल करना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको हम और प्रैक्टिस करा देंगे। आपको अगर चाहिए होगा तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए पार्ट 2, उसमें हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे ऐसे क्वेश्चंस। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।